सावधान हो जाइए आप सब लोग, क्योंकि अच्छे दिन अब आ रहे हैं और ऐसे अच्छे दिन आ रहे हैं कि मैं और आप जो है उसको शायद झेल नहीं पाएंगे। इतने अद्भुत अच्छे दिन आ रहे हैं और अब आ रहे हैं। हालांकि वादा तो किया गया था 2014 से पहले, लेकिन अच्छे दिन अब आ रहे हैं। और अच्छे दिन किस व्याख्या के तहत आ रहे हैं उस पर बात करेंगे। और एक बात ये करेंगे कि भाई एक दुनिया में एक अलायंस है जो सोशलिस्ट सोच रखते हैं, अलग अलग देशों के अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज है, उनमें से जो प्रोग्रेसिव और सोशलिस्ट सोच रखती है, ऐसे कुछ 117 पार्टीज है। उन सभी पॉलिटिकल पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसको कहते हैं प्रोग्रेसिव अलायंस। कुछ लोग उसको ग्लोबल प्रोग्रेसिव अलायंस भी कहते हैं, लेकिन उसका नाम है प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर बर्लिन में नहीं, जर्मनी में लिप्जिग में है। और वो आज से नहीं बना है, वो 2012-13 से बना हुआ है। अब ऐसी कोई बात तो नहीं है कि नई नई कोई ऑर्गेनाइजेशन बनी है जिसके इतने सारे देश और देशों की पॉलिटिकल पार्टीज जिसकी सदस्य हो, और अब जाके सुधांशु त्रिवेदी जो है, इनके बड़े एक महिमा मंडनकार में से एक है, जो बिना सिर और धड़ और पैर की बातें करते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर। उनकी ओर से जो एक तकलीफ का एक ढिंढोरा पीटा गया है, कल की बात है, राहुल गांधी जब होके आए जर्मनी में, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अच्छे दिन की बात शुरू कर लेते हैं। मेहुल भाई को हम जोड़ेंगे जरूर हमारे साथ। आप सभी को सुप्रभात कहेंगे सबको, और बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे अभी इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए। जितने भी साथी जुड़ते जाएंगे। अच्छे दिन आ रहे हैं तो किस हिसाब से आ रहे हैं? अच्छे दिन हमारी और आपकी व्याख्या के हिसाब से तो नहीं आ रहे। हमारे लिए तो अच्छे दिन क्या प्रॉमिस किए गए थे कि भाई हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, है ना। 100 से ज्यादा स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे, भाई किसानों की आय को दुगनी किया जाएगा, 2022 तक तो ये हो ही जाएगा, है ना। और हर घर पे छत होगी, जिसके पास भी कच्चे मकान है उन सबको छत होगी, है ना। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब जो बेसिक हमारी मूलभूत जरूरतें हैं उसको लेकर बातें थी, जिसके वादे भी किए गए थे और दावे भी किए गए थे। तो हमारे लिए तो वो अच्छे दिन की व्याख्या में फिट बैठते हैं। लेकिन अच्छे दिन आ रहे हैं उन लोगों के लिए जो लोग सत्ता में बैठे हुए लोगों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अपने जमीर, अपनी सोच, अपनी शर्म, अपनी लाज, अपनी हया से लेके अपने इस देश के संविधान के प्रति हमारी जो निष्ठा और जिम्मेदारी है, उन सब का त्याग करते हुए कुछ भी कर ले, और वो ऐसा हो जिससे हमारे ही देश में हमारे जो दूसरे नागरिक हैं, जो कि अन्य धर्म के हैं, अन्य कौम के हैं, उनके साथ इतना बुरा और दुर्व्यवहार हो जाए और फिर भी उनको कोई रोकने वाला, टोकने वाला, पूछने वाला ना हो। तो अच्छे दिन ही तो कहेंगे, और क्या कहेंगे। वो अच्छे दिन उनके लिए है। कैसे अच्छे दिन है आप देखिए। उत्तराखंड का एक वीडियो आ रहा है मेरे साथ। मैं इससे पहले मेहुल भाई को हमारे साथ जोड़ दूं, और फिर वो एक उत्तराखंड का वीडियो दिखाता हूं, जो सुन के आपको लगेगा कि अच्छे दिन है जरूर, लेकिन इनके लिए है, अब ऐसे लोगों के लिए है। ये सुनिए इसको आप। एक दाढ़ी और टोपी वाला खड़ा हुआ था, और लोगों ने फोन कर दिया कि एक आतंकवादी यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो पुलिस आई, उसे उठा के ले गई। वो थाने में रोने लग गया कि मैं आतंकवादी नहीं हूँ, ये नहीं हूँ। पर मैं अपने क्षेत्र के लोगों का धन्यवाद देता हूँ जो उन्होंने इतनी बड़ी वो करी। जहां भी आपको टोपी और दाढ़ी वाला दिखे, सीधा पुलिस को फोन करो कि यहाँ पे एक आतंकवादी खड़ा हुआ है, इसको गिरफ्तार करो। गाय से यही टोपी और दाढ़ी वाले आतंक फैलाते हैं। क्या बात है मेहुल, क्या बात है। कहा भी दाढ़ी और टोपी वाला दिखे
तुरंत उसको पकड़ो और पुलिस को फोन में जाके सौंप दो। मतलब कि यही लोग हैं जो आतंक फैलाते। ये कौन है? ये किसको कुछ मतलब कौन इन द सेंस में संवैधानिक रूप से कौन कौन से पद पर बैठा, ये मतलब किसी को सवाल होगा। लेकिन अब ये जरूरी नहीं है, आप कोई भी हो सकते हैं, आपका नाम कुछ भी हो सकता है, आप मतलब आपकी हैसियत के बारे में यहाँ कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि आपका हिंदू होना जरूरी है और आपका भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक ऐसा समर्पण भाव होना जरूरी है जिसमें आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, उस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए मोदी साहब के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर आपकी हर चीज जो है वो जायज है। अब दाढ़ी और टोपी वाला कोई भी होगा, दिखे तो पकड़ लो, अब पकड़ के भेज दो। बताओ, अब 2 दाढ़ी वाले तो उधर दिल्ली में बैठे हैं, कभी कभी टोपी भी पहनते हो और पहनाते भी है। पहना तो रोज रहे हैं, लेकिन कभी कभी वो आती है ना, वो असंग की नई टोपी नहीं निकली है, वो कभी कभार जाते हैं तो पहन लेते हैं, है ना। तो वो भी दाढ़ी वाले हैं, तो क्या दिखे तो फोन कर देने का, और क्या। यहाँ आतंकवादी दाढ़ी वाला और टोपी वाला है। ये कह रहा है कि खुलेआम कह रहे हैं भाई साहब कि पकड़ो, जहां भी दिखे कोई दाढ़ी और टोपी वाला पकड़ो और सीधा पुलिस में जाकर दे दो। भले ही वो मना कर रहा हो कि नहीं मैं कोई आतंकवादी नहीं हूं, लेकिन वो होगा ही, ये सर्टिफाइड कर रहा है ये आदमी, और इसको कोई कुछ कह नहीं रहा है। इसको ये खुलेआम कोई किसी मीडिया चैनल को बाइट दे रहा है और कोई उसको ना रोकने वाला है, ना टोकने वाला है, ना स्वतः संज्ञान लेके पुलिस कोई फरियाद दाखिल कर रही है, ना कोई कोर्ट कुछ कह रहा है, ना कोई कचहरी कुछ कह रही है। भाई साहब खुले सांड की तरह घूम रहे होंगे, कोई पूछने वाला है। इसलिए कह रहा हूं कि अच्छे दिन आ गए हैं, लेकिन आप सावधान रहिए, क्योंकि खबर आप मिलकर जेल नहीं पाएंगे। अच्छे दिन इनके आए हैं। एक और वीडियो में आपको अच्छे दिन की तो कल भी एक घटना वारदात देखी जो दिल्ली में हुई। ये जो उन्नाव रेप केस में जो बलात्कारी है, उसके समर्थन में महिलाएं, भाजपा की महिलाएं उसके बचाव में बाहर निकली। बताइए, यानी एक जो बलात्कार जैसी घटना होती है, उसके आरोपी को, वो भले ही आरोपी नहीं है, वो कन्विक्टेड है, उसके समर्थन में महिलाएं बाहर आई है कि नहीं, हम सपोर्ट करते उसको। तो ये अच्छे दिन तो है। वही तो बात कर रहा हूं ना। अब एक चीज ये सब जो हो रहा है, देखिए ना, एक और चीज आपको दिखाता हूं मैं। ये बरेली का मामला बताया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के। वो सबने शायद देखा भी होगा, अब तक नहीं देखा तो मुझे मालूम नहीं। लेकिन अब दोस्त लोग हैं, पढ़ रहे हैं साथ में, नौकरी वोकरी कर रहे हैं साथ में। किसी एक लड़की की जो है उस ग्रुप में, उसमें से किसी एक की जो है बर्थडे है, जन्मदिन है उनका। अब वो जन्मदिन है तो अपने जो भी करीबी अपना सर्किल है, जो दोस्त है, उनको ऑब्वियसली अब बर्थडे पार्टी वगैरह आप देते हैं। अब देते हैं तो वहां पे किसी एक रेस्टोरेंट में दी जा रही है पार्टी। अब उस सर्किल में उस युवती के 2 दोस्त ऐसे हैं जो मुसलमान हैं।